लक्ष्मी यादव, ताराबाई यादव, वो पक्का? क्योंकि हमारे काम बहुत करते, सब बस्ती किच करते, हमारे नहीं सब। जी। लक्ष्मी यादव और नहीं हाँ। बहुत अच्छे काम करे। हाँ सर, मतलब हम लोग देख रहे हैं 2000 से ही हमारे नगर सेवक मतलब तारा यादव ही रहे हैं, भैया मुन्ना यादव। अच्छा। और 25 साल अभी होते आ गए हैं हाँ। कि हम लोग हर साल चाहते हैं कि वही आए। ताराबाई यादव के पक्ष में माहौल चल रहा है। तारा का कुकिया, तारा ओम प्रकाश यादव है, उनकी पक्ष में जाएगा उनके पक्ष में क्यों है? क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं ना। अमी तारा काकू, लक्ष्मी जी यादव। हमारे लिए तो एक ही है जो काम कर सकते हैं और जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कौन है, नाम बताइए। लक्ष्मी यादव। हमको भी वही से हम लक्ष्मी यादव, मतलब बिना मतलब एक साथ तुरंत है। भारतीय जनता पार्टी, तारा यादव। अच्छा, यहाँ पे कौन? बीजेपी। बीजेपी श्रीमती तारा मुन्ना जी यादव। नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर खबर 24 एक्सप्रेस लगातार हर प्रभाग में पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम जब प्रभाग 16 पर पहुंची तो जो नजारा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। गली मोहल्ले में, दुकानों पर और आम लोगों से बातचीत के दौरान हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिला, तारा ताई यानी कि लक्ष्मी ताई। प्रभाग 16 भाजपा प्रत्याशी तारा ओम प्रकाश यादव उर्फ लक्ष्मी यादव को लेकर लोगों का उत्साह साफ दिखाई दिया। लोग जिस आत्मविश्वास के साथ उनके समर्थन की बात कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता भर हो। हालांकि चुनाव है और अंतिम फैसला मतदाता का होगा। अब 15 जनवरी को मतदान है और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि प्रभाग 16 में जनता की यह आवाज नतीजे में कितनी सच्ची साबित होती है। 16 में माहौल किसके पक्ष में चल रहा है? यहाँ कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? उनका काम अच्छा है। काम अच्छा है। कौन है बीजेपी से? मतलब जो अच्छा लग रहा है आप कौन? श्रीमती तारा मुन्ना जी यादव। अच्छा, तारा यादव जी। चलिए, थैंक यू सो मच। प्रभाग 16 में हम लोग जानना चाह रहे हैं कि मतलब माहौल किसके पक्ष में है, कौन यहाँ पर जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर? क्योंकि बहुत सारी पार्टी है, शिवसेना भी, एनसीपी भी है, वंचित बहुजन अघाड़ी भी है और एनसीपी मतलब एनसीपी के भी 2 पार्ट हैं, शिवसेना के भी 2 पार्ट हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन मतलब जीत सकता है? किसका पलड़ा भारी है? लक्ष्मी यादव, ताराबाई यादव, वो पक्का? क्योंकि हमारे काम बहुत करते, सब बस्ती किच करते, हमारे नहीं सब सबका काम करते हैं। अच्छा, नाम बताएं आप अपना। सोनाली डोलारे। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टी हैं। लक्ष्मी यादव, लक्ष्मी यादव जी, तारा लक्ष्मी यादव जी। हाँ, अच्छा, बीजेपी से कारण है। ते नाही हाँ. बहुत अच्छे काम करे। हाँ. एका शब्दावर आमचं काय असं झालं वगैरे तर धावत यायचं। यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में चल रहा होगा? क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर प्रभाग 16 में कौन है जो मतलब यहाँ पर मजबूती से दावेदारी अपनी कर रहा है? हमारे यहाँ सर मतलब हम लोग देख रहे हैं 2000 से ही हमारे नगर सेवक मतलब तारा यादव ही रहे हैं, भैया मुन्ना यादव। अच्छा। और 25 साल अभी होते आ गए हैं हाँ। कि हम लोग हर साल चाहते हैं कि वही आए, ताकि वही। वो हमारे काम बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ। हमारे वो एक मतलब नगर सेवक नहीं, वो हमारे एक परिवार है और हम लोग को रात बिरात जब भी जरूरत पड़ती है वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और अभी भी हम उन्हीं को लाएंगे। हम उनको महापौर के रूप में तारा यादव को देखना चाहते हैं। यहाँ प्रभाग 16 में किसके पक्ष में माहौल चल रहा होगा? ताराबाई यादव के पक्ष में माहौल चल रहा है। तारा यादव। क्यों, मतलब उनके पक्ष में सब लोग क्यों बोल रहे हैं? उनके पक्ष में इसलिए सब जन बोल रहे हैं कि उनका परिवार अपन रात को भी आधी रात को भी उनको फोन किए कि काकी हमको ये प्रॉब्लम है। हाँ। सब वो आधी रात को उनका पूरा परिवार खड़े रहता है कि हम है बाबा, हम आ रहे हैं। हमने हम फोन भी किए उन लोगों को तो आ जाओ करके, तो तुरंत में उनके लड़के काका काकी सब आ जाते करके। हम तो चाहते हम हमारे मन से चाहते हैं कि हमारी काकी निवड़ चुन के आए और ताराबाई चुन के आए। हमको वही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। नाम बताइए आप। मेरा वैशाली गाना। यहाँ पर आपके एरिया में जो किसके पक्ष में माहौल चल रहा होगा? तारा का कुकिया, तारा का। सब लोग तारा तारा बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है, उन्होंने ऐसा क्या किया? त्या खूप छान आहे। म्हणजे अर्ध्या रात्री पण त्यांना जर आम्हाला कोणतं काम हाँ. पडलं तर त्या अर्ध्या रात्री पूर्ण परिवार सोबत आमच्या कामात पडतात। हाँ, आप अपना नाम बताइए। कल्पना शेलार। प्रभाग 16 में माहौल किसके पक्ष में चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि अभी हम लोग सब जगह पूछ रहे हैं और लगभग मतलब लोग अपना मत दे रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, किसके पक्ष में माहौल चल रहा होगा? ये
तारा ओम प्रकाश यादव है, उनकी पक्ष में जाएगा। क्यों उनके पक्ष में क्यों है? क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे है ना। अच्छा, हाँ, क्या कभी- क्या क्या अच्छा काम कर दिया उन्होंने? यानी उन्होंने कभी भी बुलाओ उनको तो वो हाजिर हो जाती है। अच्छा, यानी उनका वो जो नल का प्रॉब्लम हो, चाहे गटर लाइन हो या रास्ते हो, हाँ। हर प्रॉब्लम वो सॉल्व करती है। और घरगुती भी प्रॉब्लम हो तो भी सॉल्व करते हैं वो। अच्छा, हाँ, और हाँ। कोई गुजर गया वहाँ पे हाँ। जा सकती है, यानी कुछ भी हो तो वो हमको बिल्कुल ये करती है। तो इसीलिए मतलब सब लोग उनके पक्ष में माहौल मतलब हाँ, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो मतलब उनका कुछ नेगेटिव होगा। उनका नहीं, उनका नेचर ही बहुत अच्छा है, नेचर ही यानी बहुत अच्छा घरगुती जैसा है उनका, ऐसे कोई घमंड नहीं उनमें। है, कोई गम नहीं। हाँ, और हमको वो अगले इसमें वही चाहिए हमको। आपको वही चाहिए। चलिए धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। वैशाली रवि नाहटे। ताई, यहाँ पर प्रभाग 16 में किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? आम्ही तारा काकू, तारा काकू। क्यों तारा काकू? कारण की त्या सगळ्या याच्या सहभाग होतात. आमच्या दुःख सुखामध्ये आम्हाला पाण्याची टेन्शन नाही, नळाची नाही, गटर लाईनची, आमच्या सगळ्या याच्यात त्याच आहेत. अच्छा, आम्हाला काकूच पाहिजे. प्रभाग 16 जो है आपका, प्रभाग 16 में किसके पक्ष में माहौल चल रहा है? मतलब कौन है जो यहाँ पर आपके लिए काम कर सकता है? लक्ष्मी जी यादव। लक्ष्मी यादव जी। लक्ष्मी जी यादव उन्हें हमारे वार्ड के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं और हम जाते हैं उनके कहने तो हमारी समस्या भी सब हल करते हैं वो। अच्छा, हाँ, हमारे लिए हमको उनको ही वोट देना है और उनको ही चुन के लाना है। आपकी नज़र में कौन है जो मतलब आपके लिए काम कर सकता है? हमारे लिए तो एक ही है जो काम कर सकते हैं और जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कौन वो है? नाम बताइए। लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव जी। मतलब लक्ष्मी यादव जी, सब मैं जहाँ जा रहा हूँ सब लोग लक्ष्मी यादव जी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई, वो पर्सन ही ऐसी है हाँ। कि अगर कोई भी जाए उनके पास में हाँ। तो कभी खाली नहीं आते और कभी वो किसी को छोटा या बड़ा कभी बोलते नहीं, चलिए। समझते नहीं, अपना ही समझ के सभी के लिए दौड़ते दुखते। नाम बताएं आप अपना। राजकुमारी वर्मा जी, आपको क्या लगता है? हमको भी वैसा है, हमारे लिए तो परिवार जैसा है वो। अच्छा, हम कभी भी आधे रात में भी जाएंगे हाँ। तो कभी कुछ भी हमको मना नहीं करेंगे। अच्छा, हम परिवार जैसे ही। तो मतलब आप भाजपा को वोट देने वाले हैं, लक्ष्मी जी को वोट देने वाले हैं? नहीं, हम तो तारा यादव को ही वोट देंगे। तारा यादव को वोट देंगे। हाँ। चलिए क्योंकि धन्यवाद। हमारे लिए सब बेस्ट है। चलिए। वही से। ठीक ठीक। आपके एरिया में माहौल किसके पक्ष में चल रहा है हम सबसे जान रहे हैं, तो आप क्या मतलब समझती हैं कौन आपके लिए ऐसा है? लक्ष्मी यादव। मतलब बिना मतलब एक साथ तुरंत? एक साथ सर, हम अभी इतने साल से, मेरी शादी को अभी 20-25 साल हो रहे हैं, मैं तब से अच्छा। देख रही हूँ, तो लक्ष्मी यादव ही। लक्ष्मी यादव जी है। बस। चलिए, क्यों मतलब ऐसा क्यों है वो? वही वो है सर, उनके पास में कभी भी अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ, वो हमेशा हल करते हैं। अच्छा, और सभी का मतलब वो हमारे एरिया में नगर सेवक तो वही होना चाहिए, बस वही होनी चाहिए। बस, दूसरा कोई नहीं। चलिए, हम इस वक्त नागपुर के प्रभाग 16 में हैं और यहाँ पर हम गली गली घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर माहौल तो एक अभी तक एक विशेष के पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हो सकता है क्या पता कि अलग भी माहौल हो। जी, नाम बताएं आप अपना। मैं सुनीता शर्मा। यहाँ पर माहौल किसके पक्ष में चल रहा होगा? यहाँ भारतीय जनता पार्टी पक्ष। बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी। बीजेपी से ऐसा हाँ। कौन है जो जिसके पक्ष में? तारा यादव अच्छा। यहाँ की जो है अच्छा, हमारे वार्ड मेंबर। अच्छा, पहले से भी वो नगर सेवक हाँ, रही हैं। पहले भी रही हुई। अच्छा, काम कैसा रहा उनका पहले? अच्छा रहा, हमारे तो एक बार बुलाने में आ जाते हैं हर अच्छा। मतलब कोई भी मोहल्ले वाला जाएगा हाँ हाँ। वो तुरंत एक फोन पे आते हैं या बुलाने जाओ तो आ जाते अच्छा, ऐसा तो नहीं कि उनके घर के आसपास के मोहल्ले के लोग ही मतलब वो उन्हीं की सुनती हो? हैं। नहीं या- नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा, सब पूरे प्रभाग के? हाँ, पूरे सब हमारे यहाँ पीछे से बाई वगैरह आती है, हाँ, हाँ। तो वो भी बताती है कि आती है करके। आती हैं? हाँ। चलिए, और उनके पति भी काम करते हैं ऐसा सुनने हाँ में हाँ आता है? हाँ, उनके पति भी काम करते हैं। चलिए, थैंक यू ठीक सो है। मच, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके आपसे। जी, मेरे साथ इस वक्त तारा ओम प्रकाश यादव यानी लक्ष्मी यादव जी हैं। जी, हम लोग आपके प्रभाग में घूमे हैं, पूरे प्रभाग में घूमे हैं, कई जगह पे हम गए, लगभग 15-20 लोगों से लगभग मेरी बात हुई होगी, रैंडमली लोगों से बात की। तो ऐसा क्या जादू किया है आपने कि हर कोई तारा लक्ष्मी यादव या फिर आपके पति का नाम, तो मतलब ऐसी कुछ चीजें आपने की हैं या उनको कुछ खिलाया पिलाया है आपने? मतलब मैं मेरी जनता का दिल जी। से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे अब्सेंस में, मतलब मैं मेरे पति मेरे बेटे जी। नहीं रहने के बाद भी उन्होंने अगर हमारा नाम लिए तो ये हमारा सौभाग्य है और मैं उनको दिल से धन्यवाद देती जी। हूँ। ऐसा है 2002 में मेरे पति पहली बार नगर सेवक बने। बिल्कुल। उन्होंने 5 साल माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री साहब जब हमारे आमदार थे, जी। उनके बताए हुए नेतृत्व में माननीय नितिन जी गडकरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बताए हुए कामों के मार्ग पे चलकर उन्होंने भी वही काम किया। हमारे यहाँ 14 स्लम एरिया है। अब स्लम एरिया
डेवलप करना म्हणजे बहुत स्वाभिमान की बात है। करेक्ट। और हमको तो स्लम एरिया में काम करने का भी मजा आता है, क्योंकि उनका अगर कोई वारिस नहीं है तो हम उनके वारिस है, हमारी फैमिली उनकी वारिस है। तो हमको जो पक्ष ने सिखाया हम वही काम करते। तो जब 2002 में मेरे पति ने काम किए, उसके बाद 2007 में हमारा लेडीज वार्ड हुआ, तो मुझे फर्स्ट बार उम्मीदवारी दी गई। तो मैंने हमारे 2007 में आप पहली बार नगर सेवक बनी इस चुनावट्टी वार्ड से, तब वार्ड वाइज चुनाव था। तो जब हमने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय हमारे नितिन जी गडकरी साहब, मेरे पति ये जो काम कर रहे थे, तो मुझे भी उनको देख के फिर थोड़ा समझ में आया। मैं हाउसवाइफ थी, तो मैंने भी बस उनके साथ उनकी जनता को संभाल के रखा। बिल्कुल। फिर 2012 में मेरे पति फिर से नगर सेवक बने, तो तब मुझे थोड़ा सा ज्यादा आइडिया आ गया कि जनता तक पहुंचा कैसे जाता है, जनता की समस्या पे खरा कैसे उतरा जाता है, जो जनता विश्वास से जुड़ी है तो उनका विश्वास और दिल से कैसे जीता जाता है। तो ये देखने के बाद फिर 2017 में हमारा प्रभाग वाइज लेडीज वार्ड हुआ। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी, हमारे लाडले नेता देवेंद्र जी, नितिन जी गडकरी, इन्होंने फिर से मुझे उम्मीदवारी दी। तो जनता के साथ हम चलते गए, जनता की समस्या पे हम खरे उतरते गए। मीन्स ऐसा था कि अगर आधी रात को भी हमारे यहाँ कॉल आ रहा है, चाहे मेरा बेटा करण यादव, अर्जुन यादव, मेरे पति मुन्ना जी यादव, इवन मैं, तो हमारे यहाँ हम चारों भी जो मिलके काम कर रहे थे, ये उसी का बेनिफिट है कि जनता पे एक बहुत सारा हमारा प्यार है और जनता का आशीर्वाद हम चारों पर, पांचों पर, मेरे फैमिली में है। वो तो बिल्कुल दिखा भी नहीं। एक चीज और भी है ना, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ तो ऐसा होता है कि नेगेटिव रहा हो, हमने खोजने की कोशिश करी, ऐसा नहीं, हमने लोगों से बोलने की भी कोशिश करी कि ऐसा तो नहीं कि मतलब आपको बोला गया हो ये पॉजिटिव बोलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना हमारे साथ कोई गया नहीं, आपका कोई नहीं था, हमने रैंडमली बाइट लेनी शुरू करी आपके एरिया में। सबने यही कहा कि नहीं, तारा काकू जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई काकू बोल रहे, कोई दीदी बोल रहे, जो भी है, जो आप लगती होंगी उनकी, तो मतलब सब लोग आपको अपने परिवार का मेंबर समझ रहे थे। विषय ऐसा है कि जो ये हमारा भाग है, अजनी चौक, अंबिका नगर, चुनाभट्टी, जूनी अजनी, राजू नगर, राहुल नगर, प्रियंका, जैसे एरिया है मेरे, वहाँ मेरे महिलाओं का हमको बहुत योगदान है। और छोटी छोटी जो समस्या रहती है, तो हमारे यहाँ की महिलाएं वो दौड़ के जब मेरे पास आती है, मुझे यहाँ ज्यादातर लोग काकी से मैं प्रचलित हूँ, लक्ष्मी काकी, तारा काकी के नाम से मैं ज्यादा फेमस हूँ। और मुन्ना जी जैसे काका होते हैं, उनको कोई ससुर का मान देता है, बड़े भाई का, ऐसे जो मान देते हैं, तो जो समस्या उन तक नहीं पहुँचती, तो मेरी महिला जब मेरे पास आती है, तो मैं उनकी समस्या अगर मुन्ना जी के पास पहुँचाती हूँ, तो उनका निराकरण 2 मिनट में हो जाता है। इससे हमारी महिलाएं ज्यादातर मुझसे खुश रहती है। हमारे अजनी चौक में एक मंदिर है यहाँ पे, वहाँ कम से कम 35 से 40 महिलाओं का गठ है, सर्व धर्म के लोग हैं मेरे साथ में। उन महिलाओं को जब मंदिर यहाँ बना, तो सारी लेडीज मेरे यहाँ की काम पे जाती थी, आने के बाद क्या करना, किसी के दरवाजे पे बैठना, ये करना। तो मैंने उनको बताया कि ये सब करने से अच्छा अपने इतने सारे भगवान आए, उनका एक ऐसे भजन मंडल छोटा सा तैयार किया, वहाँ सीनियर सिटीजन मेरे सब ऐसे करके, तो हर शनिवार मंगलवार उनको लेके बैठना, उनको धार्मिक चीजें सिखाना। तो वो जो सर्वधर्मी लोग थे, वो वहाँ बैठ के जब उन्होंने देखा कि ये तो तारा काकी के पीछे हमको कुछ नया सीखने मिल रहा है, और जब भी मैं जाती हूँ तो मेरा ये कारवा मेरे साथ इसलिए रहता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर है। और मैंने उनको कभी ये नहीं बोला कि मैं आपकी नगर सेवक हूँ या मुन्ना जी आपके नगर सेवक है या मेरे बेटे, बस मेरा एक ही एम रहा कि मैं काकी हूँ, काकी थी, काकी रहूंगी, और मेरे बेटे आपके भाई देवर बन के रहेंगे। ये उनका ही आशीर्वाद है कि जनता प्रेम से हमसे जुड़ी हुई। क्या बात। खैर मैं एक औपचारिकता के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, ये भी औपचारिकता ही होगी। लगभग देखिए, जैसे हम प्रभाग में जा रहे हैं, लग तो रहा है कि आपकी जीत पूरी तरह से कंफर्म है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में जा रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं, वोट अपील कर रही हैं? देखिए, सबसे पहला विषय तो ऐसा है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री साहब माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे भारत के खासदार नितिन जी गडकरी, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने, मोदी जी, इन्होंने जो विकास की गंगा बहाई, ये तो चारों तरफ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि जनता भाजपा को भूल सकती है। बिल्कुल। आज लाडली बहन योजना, लखपति दीदी, संजय गांधी निराधार, बीपीएल राशन कार्ड पे महिलाओं को जो स्लम एरिया में उनको धान्य, जो जैसी चीजें, कुछ आयुष्मान भारत कार्ड, और उसके बाद हमारे 2014 तक
बांधकाम वो मजदूर का कार्ड जो बनता था वो आज तक इतने सालों से कांग्रेस का राज होने की वजह से किसी को पता नहीं था कि ये बांधकाम कामगार का कार्ड क्या होता है, इसमें बेनिफिट क्या है, कितनी स्कीम है। जब माननीय मुख्यमंत्री साहब अपने मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम बने तो उन्होंने ये योजना का लाभ अपने पूरे महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए मेरे पति मुन्ना जी यादव इनको वो पदभार दिया कि आप स्लम में काम करते हो, स्लम से वाकिफ हो, स्लम की क्या जरूरत है, तो ये काम आपको संभालना है। जब हमने कामगार कल्याण मंडल का ये कार्ड बना के लोगों को दिया तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट स्लम एरिया के गरीब लोगों को ये मिला कि जिसके बच्चे 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करते थे और मट्टी गोटे का काम करना कि वो पेट पालना है और अपना जिनके मन में होता था बच्चे कि अब क्या शिक्षण करना, हमारे तो माँ बाप के कॉलेज में भेजने की औकात ही नहीं है, हम गरीब है। तो जब वो कार्ड पे हमको पता चला कि अरे इस पे अगर किसी का बच्चा इंजीनियर बन रहा है तो इस पे 60,000 रुपए बेनिफिट है। जो MBBS गरीब का बच्चा करना चाहता है उसको 1 लाख रुपए डिलीवरी में बेनिफिट है। किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, ऐसी 60 स्कीम जब उसमें है और हमने घर घर डोर टू डोर जाके स्लम एरिया में पहुंचाया, जब उनका बेनिफिट स्लम एरिया के लोगों को मिला तो आज वो जनता एक तरफा नागपुर शहर क्या पूरे महाराष्ट्र में ओनली फॉर बीजेपी का नारा लगा के चल रही है। युवा क्या, सीनियर सिटीजन क्या, मिडिल क्लास क्या, अरे सिविल, हर कोई के मुंह पे एक ही नारा है कि अब की बार भाजपा सरकार, इसके सिवा दूसरा। और इन्हीं मुद्दों पे हम अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नीचे बताए हुए नेताओं के मार्गदर्शन में काम करने वाले और जनता के भरोसे पे हम 100% खड़े उतरने वाले। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर ऐसे कैंडिडेट से मिलना चाहिए जो अपने एरिया में बिल्कुल भी नेगेटिविटी छोड़े ही नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं और एकदम पॉजिटिव वाइब आपसे आ रही है और मुझे लग रहा है कि आप जीत कर आएंगी और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।